अपने को साफ करना है तो कहाँ करना पड़ेगा? भीतर से सफाई करनी पड़ेगी। घर में 4 बार सफाई करते हैं, 2 बार स्नान करेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, सब करते हैं, लेकिन भीतर का कचरे का क्या? तो डॉक्टर साहब ने बताया है, अद्भुत है सर, आपने बताया है। मैं तो आपको चौथी पांचवी बार सुनता हूँ, लेकिन हर बार अटेंड करता हूँ, कंप्लीट अटेंड करता हूँ। और जहाँ तक दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है सर, पूरे इंडिया में मुझे बुलाते हैं इसके लिए, सबसे छुड़वाने के लिए, हर कोई आगे वो भी ले लेता है छोड़ने के लिए। उसका पूरा प्रेजेंटेशन होता करीब 1-1.5 घंटा चलता है, एंड ऑल वीडियोज एंड एवरीथिंग इज देयर। तो डॉक्टर साहब ने बताया, बता देता हूँ कि दूध और डेयरी की प्रोडक्ट्स की बात है, एक स्त्री को दूध आता है या माँ को आता है? किसको आता है? माँ को। बराबर है। और टेम्पररी डाइट है, तो ये छोटे बच्चे के लिए एक डाइट है, हमारे लिए नहीं है। तो दूध कभी भी एडल्ट डाइट नहीं बन सकता, ये हमने सबसे बड़ी भूल कर दी। अब लिया तो लिया, किसका लिया? जानवर का लिया, जिसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हमारे साथ कोई तालमेल ही नहीं खाता है। उसका फिनोमिनल 500 किलो है, हम 60-70 किलो के हैं, वो 1.5 साल में एडल्ट बन जाती है, हमको 15-16 घंटा लगता है, कुछ भी मैच नहीं होता है। और बताने जाओ तो बहुत लंबा है, लेकिन एक चीज बता दूं, कहीं भी शुद्ध हमारे शास्त्रों में या धर्म में दूध और डेयरी की महिमा नहीं है। कृष्ण जी ने भी, जो नाम से हम जो लेते हैं वो गलत है। कृष्ण जी क्या थे? गोपाल थे। गोपाल का मतलब ही हमारे पास सर गलत दिया गया है। गोपाल का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करे, मन और बुद्धि को वश में करके आत्म उन्नति के मार्ग में जाए, उसको गोपाल कहते हैं। नहीं कि गाय पालन, हमने गाय पालन बना दिया और 2-4 फोटो वगैरह बना दिए, तो गोपालन पूरी भगवत गीता पढ़े, कहीं भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है। अगर होता तो कृष्ण जी ने लिखा होता, कहीं भी नहीं है। और जहाँ तक मैंने जितने भी रिलीजन सर स्टडी किए हैं, जैनिज्म की बात करूं तो भगवान महावीर स्वामी ने बहुत स्पष्ट बताया, इसको छोड़ो, दूध दही घी मक्खन क्लियर लिखा है, मल्टीपल सूत्र, लेकिन वही जैन सबसे ज्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। तो जैन धर्म के नाम से भी हमको गुमराह किया है। नाइदर क्रिश्चियनिटी नाइदर इस्लाम में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का कहीं भी उल्लेख नहीं है, सभी में जो है जीव दया की बात की गई है। तो हमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स एथिकल रीजंस के लिए भी छोड़ना है, हेल्थ के लिए तो है, लेकिन एथिकल रीजन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए छोड़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% हमारी फार्मिंग किसके लिए हो रही है? तो जानवरों को पोषण देने के लिए। तो हमारी कितना जंगल चला गया, कितना पानी चला गया। और भारत जो है एक शाकाहारी देश है और मांसाहार का एक्सपोर्ट करता है, नंबर 2 पे है, और ब्राजील नंबर 1 पे है। एंड शॉर्टली इट विल ओवरटेक द वे इन व्हिच द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस शाकाहारी देश। और सबसे सस्ता किसका बिकता है? मांस। गाय का मांस आधे भाव से भी कम मिलता है, बकरी का अगर लेने जाए उससे आधे भाव से भी कम है, क्योंकि मजबूरी है, इतना सारा प्रोडक्शन निकलता है तो उतना बेचना पड़ेगा। और सर आरटीआई की रिपोर्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स कृत्रिम गर्भधान, अगर आप उसकी मैं वीडियो बताता हूँ, लोग देख नहीं पाते, शॉर्ट में दिखाता हूँ। 8 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान होता है हर साल इंडिया में। अगर भारत में कुछ हो जाए, भारत में खाली 27 लोगों की जान गई, बहुत दुखद घटना है, पूरा युद्ध का माहौल हो गया। यहाँ 8 करोड़ गाय भैंस, वो भी हमारे जैसे जीव है, हर साल कृत्रिम गर्भधान किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, वो हमारी दूध की वासना पूर्ति के लिए। और जितने जानवर पैदा होते हैं उसमें से उतने जानवर को मारा भी जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा। भारत आजाद हुआ तब भी 30 करोड़ की बस्ती थी, आज भी 30 करोड़ की बस्ती है। दूध का प्रोडक्शन तो अनेक गुना बढ़ गया। 5 करोड़ से भी ज्यादा गाय भैंसों की कत्ल होती है, 5 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसों की कत्ल होती है। 5 करोड़ का मतलब क्या आपको समझ में आया? उस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती? हाँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती? गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई भी गवर्नमेंट आए कुछ नहीं होगा। जागना हमको है, हमको ही करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। कोई भी गवर्नमेंट है वो अभी पॉलिटिकल फोर्सेस से ड्रिवन है, कमर्शियल इक्वेशंस है, बड़ी बड़ी लॉबीज है, तो कभी भी अलाउ नहीं करेगी इसको बंद होने के लिए। जागना हमको ही है।
हाँ 5 करोड़ का मतलब क्या है, कितना पॉपुलेशन हो गया, आप सोच नहीं सकते। रोज की कितनी गाय और भैंसों की कत्ल होती है, तो इतनी हिंसा होगी, वो भी जानवर की चीख निकलेगी कि नहीं, उसकी आह निकलेगी कि नहीं, वो चीख और उसकी आह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाएगी कि नहीं, वो रिटर्न में आएगी कि नहीं। तो इतना बड़ा पाप हम कर रहे हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पे। आप जानवर का कृत्रिम गर्भधान करो, उसको पालो, उसका दूध निकालो या वितरण करो, या आप घर में पकाओ, बनाओ या खिलाओ, आप सभी को लगने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। अरे वो तो हम लोग तो नहीं निकालते, वो तो हमको लाके देता है, नहीं, आप भागीदार हो। अगर आप नहीं खरीदोगे तो ये बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। जब तक दूध पीते हैं तब तक मांसाहार बढ़ेगा, क्योंकि मांस सस्ता हो गया और जो भी है चमड़ा बिकेगा। और अभी तो आपने देखा करीब करीब ज्यादातर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नकली ही आते हैं। तिरुपति मंदिर में से क्या मिला, लड्डू कैसे थे, कौन से लड्डू थे? फिर क्या किया, किसी ने कुछ किया? ये चर्बी वाला घी खाता है इंडिया, बिल्कुल। ये जो आपको जो मिलता है ना 400-500 रुपए किलो में, पॉसिबल ही नहीं। अगर दूध का ही बनाए तो 2500 से नीचे नहीं मिलता है, आज 200-250 रुपये में मिलता है। मंदिर में जितना भी दिए जलते हैं सब चर्बी वाले घी से जल रहे हैं, सबको पता है, कोई नहीं बोलेगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी नहीं बोल रहा है, सभी चुपचाप बैठे हुए खुद ले रहे हैं, बोलेंगे कैसे? तो जागना हमको ही है। ये क्या यूज करें, घी नहीं तो फिर छौंक लगाने के लिए कुछ भी तो, हाँ, तो तेल में लगाएं, क्या करें? आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, सोया ऑयल, ये वो भी, सॉरी सोया तो नहीं, आप ऑलिव भी यूज कर सकते हो। ऑल द ऑप्शंस आर देयर, बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट कुकिंग होती है, हाँ, वो आप देखिए, ट्राई करो। यू डोंट नीड ऑयल फॉर हेल्थ, तो आपको धीरे धीरे विदाउट ऑयल कुकिंग पे आ जाइए। छौंक वगैरह के लिए छौंक भी बिना ऑयल की छौंक होती है। देखिए ये जो है ना हमारे मैन मेड साइंस का एक रिप्रोगेशन है, आपको उसमें से